साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी है। चाहे ये लकड़ी की टेबल क्यों ना हो, चाहे बुक्स क्यों ना हो, चाहे आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो जिसमें आप ये ऑसम सा वीडियो देख रहे हैं, चाहे एक पत्थर ही क्यों ना हो जिसमें कोई भी जान नहीं है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो उसमें एनर्जी है जो फ्लिकर कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे, मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं पैसों को लेके, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं पैसा, लेकिन पैसा आपसे और दूर भागा जा रहा है, बहुत फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर है नेगेटिव एनर्जी व्हेन इट कम्स टू मनी। अब यहां से एक और रियलाइजेशन हुआ कि वो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर से निकल रही है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को मैं चेंज भी कर सकता हूं इनटू पॉजिटिविटी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके माइंड में एक सीड डालने जा रहा हूं, एक बीज डालने जा रहा हूं जो उस नेगेटिव एनर्जी को हटाएगा। अब आपका काम, आपका कर्तव्य यह है कि आपको इस वीडियो को समझना है और अपनी जिंदगी में अमल करना है। जब आप अमल करेंगे तो उस सीड में आप पानी डालेंगे और फिर वो ग्रो करेगा बहुत बड़े एक विशाल पेड़ में, और फिर वो पेड़ आपकी सारी संघर्ष, सारी स्ट्रगल हटा देगा और आपको खूब पैसा देगा अपनी लाइफ में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमको एक बिल्डिंग बनानी होती है बहुत बड़ी सी, तो उसका पहला स्टेप होता है कि उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। एक पेपर में उसका पूरा डिजाइन, सब कुछ डिजाइन, सारी चीजें तैयार होती हैं। जब वो सैंक्शन होता है तब फिर काम होता है बिल्डिंग बनाने का। वो ब्लूप्रिंट पैसों को लेके हमारे थॉट्स हैं, हमारी इमोशंस हैं, हमारी वाइब्रेशन है, हमारी सोच है। जैसी मेरी सोच होगी वैसे ही उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बनेगी। अब एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस ब्रिंग्स मनी। पैसा खुशियां नहीं देता है, लेकिन खुशियों से पैसा मिलता है। अब बहुत से लोग इस समय कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो लोग कह रहे होंगे कि सर पैसों से तो मैं नया आईफोन खरीद सकता हूं और उस आईफोन खरीदने से मुझे बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। आपको मिलती होगी, लेकिन उस खुशियों की एक्सपायरी डेट होती है। वो 1-2 महीने बाद वो फोन बस एक ऐसे ही आपके जेब में पड़ा रहता है, उसकी कोई खुशी नहीं रहती है। और स्पेशली जब नेक्स्ट ईयर नया आईफोन आ जाता है तो फिर खुशियां तो पूरी चली जाती हैं, वो वेस्ट लगती है। तो ऐसी एक्सपायरी खुशियों की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, दैट मीन्स कि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आप चैनलाइज करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। और हमारा ब्रह्मांड, यूनिवर्स का रूल ये बोलता है कि जिस तरह की एनर्जी आप दोगे वैसी एनर्जी आपको वापस मिलेगी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब मैनिफेस्ट करते हैं पैसे, तब आपकी एनर्जी, आपके चैनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहले कहता हूं कि मैनिफेस्टेशन एक नई लैंग्वेज की तरह है। हम बचपन से लेके अभी तक नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए हैं, स्पेशली पैसों को लेके तो नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए ही हैं, क्योंकि शायद बचपन से हम स्ट्रगल देख रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी खराब होगा। मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में पूरा एक मनी का चैप्टर रखा हुआ है और साथ में 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं। इफ यू आर रियली सीरियस विद योर लाइफ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, ये तो मेरी गारंटी है आपसे। बट फिलहाल के लिए हमको ये समझना है कि पैसे की एनर्जी को हमको कैसे चैनलाइज करना है जिससे कि मैं और पैसे कमा सकूं। अब हम एनर्जी समझते हैं। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको ना बना सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी को सिर्फ मैं चैनलाइज कर सकता हूं। इस समय में नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन अगर मैं उसको चैनलाइज करूं टुवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी, तो वो एनर्जी मेरे पास वापस आएगी। जब आप नौकरी करते हैं और महीने के एंड में आपके एसएमएस आता है आपके पास कि योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अरे वाह, चलो पैसे आ गए, इस महीने के पैसे आ गए। लेकिन जब आप पैसे स्पेंड करते हैं कि ईएमआई में पैसे जा रहे हैं, कहीं आप खाना खाने जा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो आपकी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है? आपने कभी नोटिस किया है? 99% लोग उसको नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी के थ्रू पैसे स्पेंड करते हैं। अरे यार, पैसे मेरे खर्च हो गए, आज तो इतना पैसा खर्च हो गया, बेफालतू में इतना पैसा खर्च हो गया। आप समझ नहीं रहे हो, जाने अनजाने में आप नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। आप कभी अपने साथ बैठे हो, कभी अपने साथ बैठ के आपने सोचा है कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है पैसों को लेके वो कैसा है? चाहे आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और सोचिए कि मेरी थॉट प्रोसेस पैसों को लेके है कैसी। 99% लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि बचपन से वो नेगेटिव रीप्रोग्राम हुए, देख रहे हैं कि उनके माँ बाप ने कितनी संघर्ष की है, कि पैसा आता और पैसा यूं चला जाता है।
तो उनको लगता है कि जिंदगी ऐसी ही है। बचपन से सुन रहे हैं कि पैसे का पेड़ पे उगते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है। वो यही चीज देख के रिप्रोग्राम हुए और अनफॉर्चुनेटली वैसी उनकी जिंदगी चलती चली जा रही है। बट आंसर ये नहीं है। जैसे आपको एनर्जी मिल रही जब आपके पास पैसा आ रहा है, आपको वैसी एनर्जी वापस देनी है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि जब 4 दोस्त फॉर एग्जांपल एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और जब वो बिल आता है तो एक के तो वॉशरूम चला जाता है, एक का इंपॉर्टेंट फोन आ जाता है, एक कहीं और गायब हो जाता है, एक कहीं और गायब हो जाता है। नोबडी वांट्स टू पे, कोई पे करना ही नहीं चाहता है। बट जब एक इंसान निस्वार्थ अपने पर्स निकाल के कार्ड स्वाइप करता है, उसने तो उस समय पैसे दे दिए, और एक जो दूसरे भाई साहब लोग हैं वो कहते हैं अरे वाह चलो आज बच गए, आज पैसा नहीं देना पड़ा, मैंने खूब खाया पिया भी और फ्री में हो गया। आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया? बट आज से करिएगा। जो निस्वार्थ पैसे दे रहा है उसके पास हमेशा पैसे रहते हैं, और जो भाई साहब बड़े खुश हो रहे हैं ना कि आज चलो फ्री में खाना खा लिया, वो हमेशा इंसान स्ट्रगल करता है पैसों को लेके। बिलीव मी, कभी भी देखना अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में नोटिस करना कि जो भाग रहा है ना पैसा देने से, उसके पास पैसा कभी नहीं टिकता है, और जो निस्वार्थ पैसा देता है उसके पास हमेशा पैसा रहता है। दैट मीन्स कि जब मैं पैसे स्पेंड करूं तो मेरी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अब पैसों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसकी खूब रिस्पेक्ट करो। जब पैसा आ रहा है उसके लिए खुश रहो। जितने भी पैसे हो आपके पास इस समय बैंक अकाउंट में, चाहे 1000 ही रुपए क्यों ना हो, उसके लिए शुक्रिया अदा करो, थैंक यू रहो, ग्रेटिट्यूड रखो। क्योंकि जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड रखोगे, जिस चीज को आप रिस्पेक्ट दोगे, वो चीज आपके साथ रहती है, आपके पास रहती है, और साथ में वो चीज मल्टीप्लाई करती है। और जब कोई भी सर्विसेज के लिए, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, उसके लिए आप पैसा दे रहे हो, तो अपने अंदर एक फीलिंग रखो कि थैंक यू कि मैं इतना सक्षम हूं कि मैं पैसे दे पा रहा हूं, और ये पैसे जा नहीं रहे, ये एनर्जी है जो मैं मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आएगी। इट विल मल्टीप्लाई 100 टाइम्स एंड इट विल कम बैक टू मी, क्योंकि मैं उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जब आप इस तरह का माइंडसेट रखोगे ना, तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है वो पूरा लॉजिकल माइंड है, बट जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो है इलॉजिकल, यानी कि वो इमोशंस पे बेस्ड है। जैसा इमोशन आप दोगे वैसा ही वर्क करेगा। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है और सबकॉन्शियस माइंड 95% है। अब लॉजिकली मैं देख रहा हूं बाहर की दुनिया मेरी कि इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है, मेरे को पैसे ज्यादा मिल नहीं रहे, मैं खूब मेहनत कर रहा हूं। यही मेरे इमोशंस में भी चला गया है, वो लॉजिक मेरे इमोशंस यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, और अब ऑटो पायलट पे मेरे लाइफ ऐसी चल रही है। मैं खूब मेहनत कर रहा हूं लेकिन बदले में मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब आप ये एनर्जी स्प्रेड करोगे, उस लॉजिक को हटा के उसको ओवर पावर करोगे, यानी कि आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जो भी चीज आपके पास है, जितने भी पैसे आपके पास है, आप उसके लिए खुश हो, उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हो। जब आप पैसे स्पेंड कर रहे हो उसके लिए भी आप धन्यवाद कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप अपने इमोशन से खेल रहे हो और आप इमोशंस को पॉजिटिव कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने कहा, 95% वर्क करता है, तो आपका जो लॉजिक है वो हट जाएगा और सबकॉन्शियस इमोशंस पे जो वर्क करता है वो आगे आएगा। तो आपको ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे और पैसा कमाने में। आपका काम, आपका कर्तव्य है इस एनर्जी को अपने साथ रखना, इसको चैनलाइज करना, अपनी जिंदगी को चेंज करना, और फिर वहां से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। मनी इज एन एनर्जी, इज अ टूल, और इस टूल को यूज करो। जब आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और आपको पैसे के बारे में थोड़ा और समझना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको काफी मदद करेगा। और अगर आप सीरियस है तो आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए, वो तो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा ही कर देगा। द चॉइस इज ऑल योर्स एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।